हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। बीएससी स्टॉक एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। देखो, एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इंस्टीट्यूशंस जो भी बाइंग और सेलिंग करते हैं तो कुछ ऐसे पैटर्न्स बनाते हैं, मतलब दे नोइंगली नहीं बनाते, बट वो पैटर्न्स ऐसे दिखते हैं। जैसे आप रिटेलर्स को ट्रेस करने के लिए ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि रिटेलर यहां पर एंटर कर रहे होते हैं। वैसे इंस्टीट्यूशंस के भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जो स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं जो चार्ट पर बन जाते हैं, क्योंकि उनकी बाइंग करने का जो तरीका है वो वैसा है जिसके कारण वो पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। और उन पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली उन पैटर्न्स में क्या होता है, डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के जो पैटर्न्स हैं वो फॉर्म होते हैं। और उन पैटर्न्स में जब रिट्रेसमेंट होता है तो हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करते हैं वहां पर। तो एनालिसिस शुरू करते हैं। जिन लोगों को ये पता नहीं डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। बेसिकली मैंने सारा कुछ कवर किया उसमें, जो कि रिक्वायर्ड है ये समझने के लिए डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स हैं क्या और कैसे काम करते हैं। तो मंथली के चार्ट पर, क्वार्टरली के चार्ट पर आ जाते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर एक डिमांड जोन बीएससी में है। जो डिमांड जोन रैली का डिमांड जोन है। रैली का डिमांड जोन क्यों है? ये कैंडल रैली कैंडल है, दूसरी कैंडल बेस कैंडल और ये रैली का कैंडल है। तो ये तीनों कैंडल मिलकर, जो तीनों कंपोनेंट है, ये मिलकर रैली का डिमांड जोन बनाते हैं। और ये डिमांड जोन क्वार्टरली का डिमांड जोन है, तो इसको मैं क्यू डी जेड करके लिख रहा हूं। तो क्वार्टरली डिमांड जोन हो गया। मंथली पर जब आते हैं तो देखो, ऊपर की तरफ एक मंथली का सप्लाई जोन नहीं है, सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है। क्यों स्ट्रक्चर है? अगर ये प्रॉपर डिमांड जोन है, ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है। रीजन समझो, अगर इसको प्रॉपर सप्लाई जोन बनना होता, रैली बेस्ड ड्रॉप का प्रॉपर सप्लाई जोन बनना होता, तो जो रैली है, मतलब जो बायर है, जो जो लास्ट बायर है, उनको कम से कम फिनिश करना होता। अगर ये उनको फिनिश नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, यहां पर एक सप्लाई जोन फॉर्म नहीं हो पाएगा। देखो, रैली कैंडल ऊपर गई, लेकिन क्या हुआ, इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया ये ड्रॉप, मतलब जो बायर थे वो ट्रैप नहीं हो पाए। अब आने वाले टाइम में क्या हो कि इसके नीचे हमें प्रॉपर अगर क्लोज मिल जाता है तो ठीक है कि एक सप्लाई जोन की श्रेणी में ये आ जाएगा। लेकिन देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, और सप्लाई जोन बनता भी है तो कितना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बनता है, वो सब चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन एक बात आप ध्यान रखो, अगर नीचे क्वार्टरली का डिमांड जोन है तो ऊपर मंथली के सप्लाई जोन का एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर ही है। अगर ये सप्लाई जोन भी हो जाएगा तब भी बायर में स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी। क्यों ज्यादा रहेगी? क्योंकि नीचे क्वार्टरली का डिमांड जोन है और ऊपर की तरफ मंथली का सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है, या फिर मंथली का सप्लाई जोन। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, यहां पर ड्रॉप 3 बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन बना। और ये सप्लाई जोन क्या था? एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस इस सप्लाई जोन से ऑर्डर लेकर गए। एचआरएम मेथड क्यों? देखो, अगर कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग लेकर जाते तो बॉडी से ऑर्डर लेकर जाते, लेकिन हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विक टू विक ऑर्डर चले हैं। जैसे देखो, ये ड्रॉप बना, ये 3 बेस कैंडल बनी, फिर ड्रॉप बना, फिर प्राइस में एंटर किया, तो केवल जो विक पार्ट था वहीं से सप्लाई जोन के ऑर्डर लेकर प्राइस साइडवेज हुआ और फिर यहां से नीचे की तरफ फॉल देखने को मिल गया। अगेन प्राइस जब ऊपर की तरफ रिट्रेस करता है सप्लाई जोन को से नीचे आने के बाद, तो यहां पर भी देखो एक सप्लाई जोन फॉर्म किया था, और यहां से ऑलमोस्ट कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग सप्लाई जोन से ऑर्डर लेने के बाद प्राइस अभी नीचे आ रहा है। मतलब देखो, ड्रॉप बनाया, 5 बेस कैंडल्स बनाई, फिर ड्रॉप बनाया, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चला, और जैसे ही सप्लाई जोन को टच करता है, यहां से हमें नीचे की तरफ एक मूव देखने को मिल जाती है। यहां बात कर लें डिमांड जोन की तरफ, तो देखो यहां पर एक क्वालिटी का डिमांड जोन नजर आता है। ये वाला जो डिमांड जोन है, इसको बेसिकली रेंज बहुत छोटी होगी, तो हम इसका जो लास्ट रैली कैंडल है वहां से इसकी मार्किंग कर रहे हैं, ताकि एक रेंज मिल सके प्राइस को, एक वोलेटिलिटी की एक रेंज मिल सके, ताकि वोलेटाइल होकर भी प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है तो डिमांड जोन उसको होल्ड कर ले। डेली टाइम फ्रेम पर जब हम स्विच करते हैं तो समझने जाओ, यहां से थोड़ा कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट उसके बेसिस पर हम डिसीजन ले सकें।
हायर टाइम फ्रेम पर तो हमने देख लिया कि हायर टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन स्ट्रांग है, क्वार्टरली का डिमांड जोन है और ऊपर मंथली का सप्लाई जोन है, तो दोनों में कौन स्ट्रांग है? बायर स्ट्रांग अभी दिखते हैं। देखो ये रैली थ्री बेस कैंडल और रैली का जो डिमांड जोन था, यहां पर अगर मैं इस कैंडल को एक्सेप्शनल कंसीडर कर लूं तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था? एक डिस्ट्रीब्यूशन था। मतलब ये जो पूरी रेंज है, जो प्राइस ऊपर की तरफ गया है, वो पूरा क्या दिख रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते हैं कि जनरली आसानी से टूट जाते हैं। तो ये एक्सेप्शनल कैंडल को अगर छोड़ दें तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर आप इस एक्सेप्शनल कैंडल को नहीं छोड़ते तो देखो यहां पर जो है वीकली टाइम फ्रेम पर, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पर ही इसको रैली थ्री बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप उसको नहीं मानते, थोड़ा एक्सपीरियंस है देखो, तो फिर हम इसको रैली बेस रैली कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन इनिशियली जब बिगिनर होते हैं और डिमांड सप्लाई जोन हमें सारे स्ट्रक्चर डिमांड जोन के लगते हैं, तो वहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन आइडियली क्या है कि एक डिमांड जोन नहीं है। लेकिन चलो कंसीडर कर लेते हैं एग्रेसिव होकर। तो ये डिमांड जोन में क्या हुआ? प्राइस आया, बहुत कम टाइम के लिए, एक दो दिन के लिए होल्ड कर पाया और ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया। फिर क्या हुआ? जो नीचे की तरफ जो डिमांड जोन था, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, देखो ये रैली, ये फोर बेस कैंडल और ये रैली, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। प्राइस इसमें एंटर करता है और लगभग 12 to 13% की एक हमें मूव देखने को मिल जाती है ऊपर साइड में। फिर क्या होता है? यहां पर एक ड्रॉप रैली का सप्लाई सॉरी डिमांड जोन था और इसी डिमांड जोन में देखो जब प्राइस पहली बार आता है तो यहां से एक रेंज बाउंड उसमें चला जाता है, मतलब एक रेंज में चला जाता है। बेसिकली पहली बार टच किया, ऊपर की तरफ गया, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन जो था उसने थोड़ा सा स्लाइडली पुश किया और जब नीचे, जब इसको ब्रीच करने के बाद ऊपर की तरफ निकला, तो एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग ये जो ऊपर का सप्लाई जोन था, देखो ये जो ऊपर का सप्लाई जोन था, इसको विक टू विक ऑलमोस्ट टच किया और यहां से नीचे की तरफ हमें रिएक्शन देखने को मिल गया। अगेन प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाता है, प्रॉपर नीचे की तरफ क्लोज नहीं कर पाता, मतलब डिमांड जोन को फिनिश नहीं कर पाता, प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर अगेन यहां से एक ड्रॉप देखने को मिल जाता है। देखो जब ये सब चीजें चलती हैं कि प्राइस डिमांड जोन से जाता है, सप्लाई जोन को हिट करता है और एक रेंज क्रिएट कर देता है, तो जनरली रिटेलर्स क्या करते हैं? देखो अभी सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूं तो थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। अगर हम इसको एक रेंज कंसीडर कर लें तो देखो इस रेंज का ब्रेकडाउन लगभग यहां पर हो गया और ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ हमें फॉल देखने को मिल गया। तो ये जनरली क्या एक होता है कि एक ऐसा कंसीडर करते हैं कि कॉन्वेंशनल थ्योरी में कि जब एक सप्लाई एक रेंज ब्रेक होती है तो वहां से सेलिंग कंटिन्यू होती है जनरली, और सेलिंग कंटिन्यू हुई भी। देखो एक रिट्रेसमेंट भी आया, सेलिंग कंटिन्यू हुई। अब जो लोग इसको ये समझने लगे कि भाई यहां से एक अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक नीचे ही गिरता जाएगा, तो वो यहां पर सेलर के रूप में एंटर करते रहे। और नीचे की तरफ देखो जो ये डिमांड जोन था ड्रॉप रैली का, अगेन ये वाला डिमांड जोन, प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाता है। इससे पहले ये कैंडल रैली और ये कैंडल बेस और ये रैली का डिमांड जोन, तो यहां पर भी एक डेली डिमांड जोन था लेकिन ये टेस्टेड डिमांड जोन था। इसी से प्राइस ऊपर गया और यहां पर एक कॉपी लेवल का डिमांड जोन बनाया था। उसी कॉपी लेवल के डिमांड जोन का सपोर्ट लेते हुए इंस्टीट्यूशंस ने रेंज फॉर्म कर दी थी। ये रेंज बेसिकली बनाई इसलिए गई थी कि जो सेलर्स एग्रेसिव हो रहे हैं इस स्टॉक में उनको ट्रैप किया जा सके। देखो यहां पर क्या हुआ, प्राइस डिमांड जोन में आया, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया और एग्जैक्ट देखो ये ड्रॉप कैंडल कंसीडर कर लूं मैं, इन दोनों को बेस कंसीडर कर लूं और ड्रॉप कंसीडर कर लूं, तो यहां से क्या होगा, एक सप्लाई जोन फॉर्म हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये ड्रॉप, ये टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन, तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन फॉर्म हो गया था। प्राइस जब इस डिमांड जोन से ऊपर की तरफ जा रहा था, देखो यहां पर कौन ट्रैप हुआ, यहां पर जो सेलर्स अपनी पोजीशन बना रहे थे उनको ट्रैप करने के लिए डिमांड जोन में प्राइस आया एक रेंज को ब्रेक करने के बाद, ताकि ये कॉन्फिडेंस हो कि एक बड़ी रेंज ब्रेक हुई है तो यहां से प्राइस नीचे की तरफ चलता चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चलता चला गया क्योंकि डिमांड जोन में एंटर कर गया था, ड्रॉप और रैली के डेली के डिमांड जोन में एंटर कर
कर गया था और प्राइस यहां से ऊपर गया, और देखो ये ड्रॉप, 2 बेस कैंडल ड्रॉप का जो सप्लाई जोन था यहां पर कंसोलिडेट हुआ, लेकिन इसके ऊपर क्लोज क्यों नहीं कर पाया? देखो ब्रीच तो किया। अब ब्रीच होने के पीछे रीजन क्या था कि जो सेलर्स ने यहां पर पोजीशन बनाई थी या इसकी रिट्रेसमेंट पे पोजीशन बनाई थी, उन सबके स्टॉप लॉस गए होंगे और फिर यहां से प्राइस नीचे की तरफ आता चला गया और अभी प्राइस नीचे की तरफ ही आ रहा है। प्रेजेंट सिनारियो में बात कर लें तो नीचे की तरफ एक ये डिमांड जोन है, ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है, और ड्रॉप रैली का डिमांड जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पर रैली 3 बेस कैंडल और रैली का भी डिमांड जोन था, उसको भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया है प्राइस ने, कंसोलिडेशन में ही है प्राइस। इस रेंज में अगर देखा जाए तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन में है, लगभग 1 वीक से, और अभी इस ड्रॉप रैली के डिमांड जोन में आ रहा है। हो सकता है यहां से एक स्लाइट मूव देखने को मिल जाए, लेकिन ध्यान से समझो सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो हमने देखा है वो ये वाला डिमांड जोन है। देखो सेलिंग आ रही है, नो डाउट स्टॉक में सेलिंग आ रही है, बट ये सेलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखती। ये सेलिंग ऐसी दिखती है कि जहां पर इंस्टीट्यूशंस को बाइंग ऑर्डर, जो सेलिंग है उनको बाइंग में कन्वर्ट करनी है, अपनी बाइंग को फुलफिल करनी है। जो ये डिमांड जोन छोड़कर गए हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको उन डिमांड जोन का सपोर्ट लेते हुए एक ऑर्डर्स चाहिए हैं, उन ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करते हुए धीरे धीरे स्टॉक को ऊपर लेकर चले जाएंगे, वो ऐसा प्रतीत होता है देखने में। देखो ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक वीकली का सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, लेकिन अगेन मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की दो पार्ट बताए थे। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ क्यों बनता है? एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पर बहुत ज्यादा रेंज में बेस कैंडल्स बनती है जिनमें कुछ उतना पोटेंशियल दिखता ही नहीं, और दूसरा रीजन जो है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होने का क्या होता है, दूसरा रीजन ये होता है कि जब इंटरनल डिमांड जोन टेस्टेड होते चले जाते हैं तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हो जाता है। लेकिन इस केस में जब हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमें टेस्टेड डिमांड जोन नहीं दिखते। देखो ये भी फ्रेश डिमांड जोन था, ये भी फ्रेश डिमांड जोन था, और ये भी फ्रेश डिमांड जोन था, तो ये सब ड्रॉप रैली का डिमांड जोन। और यहां पर अगर हम नेक्स्ट डिमांड जोन की बात कर लें तो ये भी देखो एक रैली बेस्ड रैली का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी रैली 2 बेस्ड कैंडल और रैली का डिमांड जोन है। तो जो ये बैक टू बैक डेली के डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन में इस वाले जो नीचे वाले डेली का डिमांड जोन को है उसको ज्यादा सपोर्ट है, किसका? वीकली का भी सपोर्ट है और क्वार्टरली का भी सपोर्ट है। तो सबसे क्वालिटी का डिमांड जोन जो निकल कर आता है, ये वाला डिमांड जोन निकल कर आता है, इसमें मैं लिख भी देता हूं क्वालिटी डिमांड जोन। ये सबसे क्वालिटी का डिमांड जोन निकल कर आता है, जिसको क्वार्टरली का भी सपोर्ट है, वीकली का भी सपोर्ट है, और डेली टाइम फ्रेम पर हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने डेली डिमांड जोन्स को, और उसके पीछे लॉजिकल रीजंस है उनको। देखो डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करना बहुत आसान है, आप 1-2 बुक्स पढ़ सकते हो या आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन जनरली देखो डिमांड सप्लाई जोन के पीछे का कोर कॉन्सेप्ट समझो। वो कॉन्सेप्ट बेसिकली है कि इंस्टीट्यूशंस को अपनी बाइंग और सेलिंग को फुलफिल करना है। अब उसके क्या तरीके वो अपनाते हैं, उन तरीकों को जब आप समझने जाओगे किसी स्टॉक में, तब आप ज्यादा आसानी से डिकोड कर पाओगे उनके बाइंग लेवल को, कि वो चाहते क्या, उनका इंटेंशन क्या है बेसिकली स्टॉक को में ये जोन्स फॉर्म करने का, ठीक है। तो देखो एक चीज अगर हम ध्यान से समझने जाएं तो जो भी अभी हमने देखा कि प्राइस जब डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है तो जनरली बहुत ऊपर लेकर नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी क्या है लोअर लेवल पर लेकर आ रहे हैं स्टॉक को, ठीक है। और अगर मैं यहां से एक और रिटेलर थ्योरी या कॉन्वेंशनल थ्योरी को मैं मार्क कर दूं तो ये देखो एक ट्रेंड लाइन जैसी नजर आती है, एक ट्रेंड लाइन है बेसिकली, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन से क्या होता है, जब भी एक इंपीडेंस होगा इस ट्रेंड लाइन में, सपोज यहां से एक ट्रेंड लाइन में इंपीडेंस होता है, अगर मान लो अगर इन्हें और भी बायर्स या सेलर्स चाहिए होंगे अपनी एग्जीक्यूशन करने के लिए, देखो प्राइस को लोअर लेवल पर लाकर एक सही वैल्यूएशन पर खरीदना, ये पर्पज रहता है इंस्टीट्यूशंस का। किसी स्टॉक में अगर रिटेलर स्टक करके बैठे हैं तो वो बिना किसी कारण के नहीं निकलते, जब तक कुछ भी ऐसा न्यूज ना आए या फिर स्टॉक में कुछ ऐसे पैटर्न्स फॉर्म ना हो, तब तक वो चीजें वैसे काम नहीं करती जैसे वो चाहते हैं। तो देखो क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो ड्रॉप रैली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, ये वाला डिमांड जोन, ये ड्रॉप और ये रैली का डिमांड जोन, तो हो सकता है प्राइस यहां से आए और ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे या कंसोलिडेशन में जाए फिर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे। तो ऊपर की तरफ जो ये सप्लाई जोन है, देखो ये रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ सप्लाई जोन की बात कर लें, देखो डेली के सप्लाई जोन इंटैक्ट है ऊपर की तरफ, ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो क्या सकता है कि प्राइस में यहां हो सकता है कि साइडवेज हो,
फिर एक इंपीडेंस है जिससे रिटेलर में कॉन्फिडेंस चला जाएगा कि भाई ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, अब यहां से एक स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है। सेम चीज क्या होगी, यहां पर बायर आएंगे, वो बायर क्या होंगे, इस सप्लाई जोन में स्टॉक को बाई करेंगे। सप्लाई जोन में क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, जैसे ही इस स्टॉक में बाइंग आएगी इस लेवल पर, उनके सप्लाई जोन्स के ऑर्डर ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगे और स्टॉक नीचे की तरफ डंप कर जाएगा। और ये शायद जो स्टॉक नीचे की तरफ डंप करे प्राइस को, वो इस डिमांड जोन की तरफ लीड कर दे, फिर अगेन वहां से एक बाइंग आए, हो सकता है एक और सप्लाई जोन ऊपर की तरफ फॉर्म किया जाए और प्राइस को इस डिमांड जोन तक लेकर आया जाए। तो समझने की कोशिश करो कि सबसे क्वालिटी का डिमांड जोन, देखो इसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हाँ ये डिमांड जोन और ये डिमांड जोन में कंपैरेटिवली कंसीडर करता हूं कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि लो इन द कर्व का डिमांड जोन है। जब कर्व थ्योरी आप अगर देखोगे डिमांड जोन सप्लाई जोन की, तो उस कर्व थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई जो हायर टाइम फ्रेम के पास में लो इन द कर्व का डिमांड जोन होता है वो क्वालिटी का डिमांड जोन होता है, और ये डिमांड जोन क्वालिटी का डिमांड जोन है। किसी हायर टाइम फ्रेम से सेलिंग नहीं आ रही है तो हम इसको सेफ कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर मैं कोशिश यही कर रहा हूं आपको समझाने की कि वो क्या चीज इंटेंशन फॉलो कर रहे हैं बीएससी स्टॉक में। हो सकता है कि यहां से सेलिंग आ जाए और इस डिमांड जोन तक लीड आ जाए, लीड कर जाए प्राइस, और हो सकता है यहां बॉटम बन जाए फिर, या फिर यहां पर वो स्टॉक में बॉटम बना सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन पर, और एग्जीक्यूशन में अभी देखकर कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता ये डिमांड जोन चलेगा या ये डिमांड जोन चलेगा। वो डिपेंड करेगा कि आगे पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये दोनों डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। पूरे जो भी चार्ट हमने एनालाइज किया है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ये वाला डिमांड जोन है। नंबर 1 पे मैं इसको रखूंगा और नंबर 2 पर इस डिमांड जोन को रखूंगा। हो सकता है इस डिमांड जोन का भी यूज इंस्टीट्यूशंस क्या करें, एक ट्रैप करने के लिए करें, मतलब जैसे वो यहां पर पैटर्न फॉलो करें, यहां सप्लाई जोन ले आए, लेकिन अगर यहां पर वो एक्टिविटी नहीं होती है तो हो सकता है यहां पर एक इन बिटवीन नीचे से आने के बाद ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन फॉर्म कर दें और नीचे की तरफ यहां पे यहां कहीं पर प्राइस को लेकर आ जाए, फिर ऊपर की तरफ लेकर जाएं और सप्लाई जोन बना दें। देखो शायद आपको समझ ना आ रहा हो उतना अच्छे से, मैं थोड़ा एरो सॉरी ब्रश से मार्क कर देता हूं। बेसिकली मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, या तो प्राइस को इस डिमांड जोन से लेकर इस सप्लाई जोन में लेकर आएंगे और प्राइस को इस डिमांड जोन में लेकर आएंगे। तो दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जब वो नीचे लेकर आ रहे होंगे तो इस एरिया में कहीं पर एक सप्लाई जोन फॉर्म कर देंगे। जब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो हो सकता है कि ट्रेंड लाइन का अगेन एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाए और इस सप्लाई जोन में एंटर करने के बाद प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाए, और इस डिमांड जोन में आने के बाद हो सकता है यहाँ पर एक बॉटम फॉर्म हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर हो सकता है उन्हें मिल जाए और यहां से फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाए। अगेन हर्डल रहेंगे, ये भी हर्डल रहेगा, ये भी हर्डल रहेगा, लेकिन बात समझने की इतनी है कि जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चलना शुरू कर देगा तो फिर लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन बहुत ज्यादा काम खराब नहीं करते बायर्स का, क्योंकि उसका इंटेंशन कुछ और होता है बनाने का, ठीक है। तो ये था बेसिकली एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड्स एंड सप्लाई जोन्स बीएससी स्टॉक का। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।